Hi friends, this is Shivangi Sharma. I hope you all are doing well. In this lecture video हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट की डेफिनेशन को, देखेंगे उसको बनाने में कौन से सिंबल्स यूज़ होते हैं, साथ ही में वो कौन से रूल्स होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमें फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना होता है. What is फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट एल्गोरिदम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. डेफिनेशन से समझते हैं. फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिकल स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम. एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो लॉजिकल स्टेप्स लिखे जाते हैं उसी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को फ्लो चार्ट बोला जाता है. अब उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें हम अलग अलग शेप्स यूज़ करते हैं. लिखा हुआ है इट यूजेस डिफरेंट शेप्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट एक्शन डिसीजंस इनपुट एंड आउटपुट इन अ प्रोग्राम फ्लो. उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो करने के लिए अलग अलग शेप्स का यूज़ किया जाता है. वो अलग अलग शेप अलग अलग एक्शन डिसीजंस इनपुट एंड आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्राम के अंदर. फ्लो चार्ट हेल्प प्रोग्रामर्स विजुलाइज द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन देयर प्रोग्राम बिफोर एक्चुअली कोडिंग देम, एडिंग इन प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड डिबगिंग द कोड. फ्लो चार्ट प्रोग्रामर्स की यानी हमारी मदद करता है कि हम प्रोग्राम के फ्लो ऑफ कंट्रोल को विजुलाइज कर पाएँ, प्रोग्राम के कोड को लिखने से पहले प्लान कर पाएँ, समझ पाएँ और कोड को डिबग कर पाएँ. यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं जिनका यूज़ करके फ्लो चार्ट को डिज़ाइन किया जाता है. इसमें सबसे पहला सिंबल है ये वाला, इसको प्रोसेस बॉक्स बोला जाता है. इसका फंक्शन है इट इंडिकेट एनी टाइप ऑफ इंटरनल ऑपरेशन इनसाइड द प्रोसेसर. प्रोग्रामिंग में जो प्रोसेस किया जाता है उसको इस बॉक्स में लिखा जाता है. इस वाले बॉक्स को इनपुट आउटपुट बॉक्स बोला जाता है एंड इट इज़ यूज फॉर एनी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. प्रोग्रामिंग में यूज़र से जो इनपुट लेते हैं, आउटपुट स्क्रीन पर जो आउटपुट डिस्प्ले कराते हैं उसको इस बॉक्स के अंदर लिखा जाएगा. नेक्स्ट ये वाला बॉक्स है, इसको डिसीजन बॉक्स कहा जाता है. इट इज़ यूज टू आस्क अ क्वेश्चन. प्रोग्रामिंग में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें क्वेश्चन पुटअप करने होते हैं. उस डिसीजन को लिखने के लिए इस सिंबल का यूज़ करते हैं. यह है कनेक्टर. इसका काम ही कनेक्ट करने का होता है. इट अलाउ द फ्लो चार्ट टू बी ड्रॉन विदाउट इंटरसेक्टिंग लाइन और विदाउट अ रिवर्स फ्लो. ये सारे सिंबल्स को कनेक्ट करता है ताकि जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट ना करें और जो फ्लो प्रोग्राम है वो रिवर्स में ना जाए. इसके अलावा दो और सिंबल्स हैं. इसको टर्मिनेटर बोला जाता है. इट इंडिकेट द स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ प्रोग्राम. इसका यूज़ हम प्रोग्राम की स्टार्टिंग और एंडिंग में करते हैं. नेक्स्ट ये वाला सिंबल है, इसको फ्लो लाइंस बोला जाता है. इट शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. प्रोग्रामिंग में फ्लो की डायरेक्शन को शो करने के लिए फ्लो लाइंस का यूज़ किया जाता है. चार्ट को डिज़ाइन करने से पहले कुछ रूल्स को हमें ध्यान रखना है. रूल नंबर 1, फ्लो चार्ट शुड बी ड्रॉन यूजिंग सर्टेन सिंबल्स. फ्लो चार्ट को ड्रॉ किया जाता है कुछ सिंबल्स का यूज़ करके जो हमने पढ़े हैं. उन सिंबल्स का यूज़ करके ही फ्लो चार्ट को ड्रॉ किया जाना चाहिए. रूल नंबर 2, द फ्लो शुड बी शोन विद एन एरो. जो प्रोग्राम का फ्लो है वो एक एरो से शो होना चाहिए. रूल नंबर 3, ईच फ्लो चार्ट मस्ट हैव वन एंड ओनली वन स्टार्ट ऑब्जेक्ट. हर फ्लो चार्ट का सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टार्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए. रूल नंबर 4, फ्लो ऑफ कंट्रोल मस्ट ऑलवेज एंटर एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम टॉप. जो फ्लो है कंट्रोल का उसमें जो ऑब्जेक्ट हम एंटर करेंगे वो टॉप से ही एंटर होना चाहिए. रूल नंबर 5, यूज़ ऑफ एडिशनल सिंबल शुड बी अवॉइडेड. जो सिंबल्स हमने पढ़े हैं सिर्फ उन्हीं सिंबल्स का यूज़ करके फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना है. अपनी साइड से कोई एडिशनल सिंबल हमें यूज़ नहीं करना. रूल नंबर 6, राइटिंग इनसाइड ईच सिंबल शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड. हर एक सिंबल के अंदर इस तरीके से लिखा जाना चाहिए कि उसको समझना आसान हो. Share this channel with those who are computer science students and take care of yourself.